सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के वसंत में एक पाठ है, पाठ 12 कंचा, जो एक कहानी है जिसको लिखा टी पद्मनाभन ने, और ये एक मलयालम कहानी है। इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग इसका चौथा भाग पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले भाग में हमने पढ़ा था कि जो अप्पू है वो स्कूल में फीस जमा करने जाता है, मगर फीस जमा नहीं करता, वो कंचे के ख्यालों में खोया रहता है और फिर वहाँ से निकल कर आता है बाहर, काफ़ी देर तक घूमता फिरता है यहाँ, फिर वो लौट कर उसी दुकान पर जाता है, कंचे की दुकान पर, और वहाँ उसकी बातचीत होती है कंचे के दुकानदार से, और फिर वो दुकानदार को पैसे देता है और वो लगभग 1.5 रुपये के 1.5 रुपीज़ इतना पैसा देकर के वो कंचे देता है। तो दुकानदार हैरान होता है कि इतने पैसे का क्या करोगे? तो कहता है नहीं बताऊँगा, इतने सारे कंचे क्यों ले रहे हो? तो वो नहीं बताता, बोलता है नहीं बताऊँगा। दुकानदार को भी अपने बचपन की बात याद आती है, वो हम मुस्कुराता है और उसको वो कंचे देता है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो अप्पू सोचता है कि वह कंचे खरीदने के बाद चौर के सिवा किसी को नहीं बताएगा। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। अब दुकानदार को नहीं पता था कि अप्पू को कंचा खेलना आता है कि नहीं, ठीक है। तो दुकानदार से पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? तो अप्पू जवाब देता है, तो फिर मतलब कि और नहीं तो क्या, ठीक है। कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। अब वो दुकानदार जो तरह तरह के सवाल पूछ रहा था, तुम्हें खेलना आता है, तुम कितनी दूर तक झाड़ लगा लेते हो? तो बोला अजीब है। अब अप्पू सोच रहा है कि अजीब आदमी है, कंचा मैं खरीदा तो मुझे खेलने नहीं आता होगा, और नहीं तो क्या, मैं तो बहुत बड़ा निशानेबाज हूँ, ठीक है, झाड़ के साथ मिलकर खेलता हूँ। उसको क्या फालतू के सवाल पूछा है, जल्दी से मुझे कंचे दे। बोलता है कंचे दे दो, बस दे दो, कंचे दे दो मुझे, ठीक है। दुकानदार हंस पड़ा। दुकानदार को समझ में आ गई बात कि मेरे जल्दी से कंचे लेकर भागना चाहता है, ठीक है। और वो भी हंस पड़ा, अप्पू भी हंस पड़ा, दुकानदार भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा, ठीक है। देखिए, दो शब्द आए इसमें, कोई धीरज है, धीरज का मतलब है, और एक शब्द आया है चिपटाए। चिपटाए का मतलब है चिपकाना, चिपकाए समझिए इसका। तो छाती से चिपटाए कागज की पोटली को, तो कागज की पोटली मतलब ऐसे छाती से चिपकाए, ठीक है, उसको चिपका के अब चल रहा है, ठीक है। तो छाती से चिपटाए वो कागज की पोटली को नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा। पोटली एक शब्द है, देखिए, पोटली, पोटली का मतलब क्या है? पोटली का मतलब गठरी। मतलब आप किसी चीज को ऐसे समेट लें, ठीक है, और उसको हाथ से समेट के रख लें तो एकदम पोटली नुमा बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो वो कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली लाकर देखा, कागज की पोटली छाती चिपटा नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा। तो कागज की पोटली में उसने बहुत सारे कंचे रख लिए, ठीक, उसको उसने छाती से चिपका लिया और उसको लेकर चल रहा है। अब वो क्या कह रहा है, कंचे उसकी हथेली में जब चाहे बाहर निकाल। अभी तक जो कंचे उसकी कल्पना में थे, जो कांच के शीशे की जार के अंदर थे, अब वो उसके हाथ में, जब चाहे उनको वो निकाल ले, ठीक है, उस कागज की पोटली से। उसने पोटली हिलाकर देखा, उसने पोटली को हिलाकर देखा। वह हंस रहा था, बहुत खुश था, बहुत ज्यादा खुश था, ठीक है। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। उसके जी में ये था, उसके मन में ये था, ठीक है, जी शब्द है, जी का मतलब है मन। उसका जी ये चाहता था, ठीक है, कि वो पूरा कांच का जार उसे मिल जाए। इसको भी लिख लीजिए, जी। जी जो है लोक भाषा का शब्द है, ठीक है। जी का मतलब है यहाँ पर मन, ठीक है। ये जी एक सम्मान सूचक शब्द भी होता है, हम सब लोग के आगे नाम के आगे जी लगा देते हैं, ठीक है, पिताजी, माताजी, चाचा जी। तो यहाँ पर ये जो जी है, तुम्हारा जी नहीं मान सकता, ठीक है, तुम्हारा जी क्यों नहीं मानता, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जी नहीं मानता, उसको तो लगता था कि पूरा कांच का जार ही उसको मिल जाता है। यहाँ पर जी का मतलब क्या है, मान, ठीक है। आगे देखिए, जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। और वो क्या सोचता है, अगर जार मुझे मिल जाता, कागज की पोटली में तो देखना पड़ता है, अगर जार मिलता तो जार को पकड़ लेता, तो जार को छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता, क्योंकि जार भी कांच का था, कंचे भी कांच के थे, ठीक है। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? अब वो अचानक चल रहा है, तमाम सोच रहा है, ठीक है, धीरे धीरे पेड़ों की छाव में जा रहा है उस कंचे को लेकर। एकाएक, एक शब्द है, देखिए, एकाएक। एकाएक मतलब अचानक। अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया कि क्या सभी कंचों में वो लकीर होगी सफेद, ठीक है, सफेद लकीर होगी क्या? सब कंचों में लकीर होगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा, ठीक है।
बस्ता क्या है? वो उसका बैग है, थैला है। बस्ता शब्द है, देखिए बस्ता का मतलब क्या है? यहाँ पर किताब रखने का जो थैला है वही उसका बस्ता है, ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना कंचों को एक बार खोलकर देखूं। उसने पोटली नीचे रखकर उसको सारे कंचों को देखने का निश्चय किया। फिर बस्ते को नीचे रखा, धीरे से पोटली खुलने लगी। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। और उसने जैसे ही कागज की पोटली खोली, अब कंचे चूंकि गोल होते हैं, कांच के होते हैं, जल्दी यहाँ वहाँ लुढ़कने लगते हैं। जैसे उसने पोटली खोली, सारे कंचे यहाँ वहाँ बिखर गए और बीच सड़क पर आ गए। सड़क के किनारे किनारे चल रहा था, पूरे बीच सड़क पर आ गए, ठीक है। आगे देखिए, क्षण भर सकपकाने के बाद वो उन्हें चुनने लगा, ठीक है। थोड़ी देर तो डर गया, अरे बाप रे कंचे कहाँ चले गए। उसको एक एक कंचा बहुत कीमती था उसके लिए, उसने अपने कंचे गुम ना जाए। तो क्षण भर तो सकपका गया, वो थोड़ा सा डर गया, ठीक है, कि क्या हो गया ये, ठीक है, सहम गया। और उसके बाद फिर अचानक सब कंचों को चुनने लगा वो, ठीक है। चुनने का मतलब क्या होता है? बीनना, ठीक है। एक शब्द देखिए, चुनना। चुनना का मतलब क्या है यहाँ पर? बीनना। एक एक कंचे को, ठीक है, बीनने लगा, उठाने लगा, ठीक है। स्लेट और हथेली भर गई। जब उसने कंचे को चुने तो उसके हाथ दोनों भर गए। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? अब उसके दिमाग में सवाल है कि कंचों कहाँ रखे, इतना कंचे पाएंगे नहीं हाथ में। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। अब उसने क्या किया? बस्ते से उसका जो बैग था वहां से उसने स्लेट और किताबों को बाहर निकाल दिया और कंचों को उसके अंदर डालने लगा और गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिन रहा है। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। अब चूंकि वो सड़क के बीचों बीच कंचे बीन रहा है और एक कार जो है, देखिए कोई बच्चा है, तो ड्राइवर जो है बहुत तेजी से ब्रेक लगा रहा है। उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। वो तब भी कंचे चुनने में ही मग्न था, ठीक है। मग्न शब्द है। मग्न का मतलब क्या होता है? मगन। और अगर आप समझेंगे इसको, ये सही शब्द ये है, ठीक है। ये लोक भाषा में लोग होता है तो मगन, ठीक है, लेकिन वो मग्न है, इसका मतलब क्या है? व्यस्त आत्मा चीज। हम लोग अक्सर इस शब्द को बोलते हैं मगन, जबकि गलत है, ठीक है। हमें क्या बोलना चाहिए? मगन। जैसे लोग बोलते हैं लगन, ठीक है, लेकिन लगन शब्द नहीं है, लग्न शब्द, ठीक है। लेकिन चूंकि हम इसका व्यवहार अधिक करते हैं लगन का, ठीक है, और मगन का। लोग बोलते हैं कि कहाँ मगन हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं बगुले को तो ध्यान मग्न बोलते हैं, ध्यान मगन नहीं बोलते, लेकिन लोग भाषा में उसको मगन बोलते हैं। तो ये शब्द प्रचलित है, ठीक है, लोग इसको बोलते हैं, वही अर्थ लेते हैं जो मग्न का है, लेकिन सही शब्द ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है? व्यस्त, ठीक है। लेकिन वो अभी कार की तरफ उसका ध्यान नहीं होता, कंचे चुनने में मग्न था, वो व्यस्त था। ड्राइवर को इतना गुस्सा है कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हो। अब जो ड्राइवर था, अक्सर आप देखते हैं जब गाड़ी में कोई लोग होते हैं 4 व्हीलर वगैरह में, ठीक है, उनका सामने कोई बड़ी गुस्सा आती है। वो जल्दबाजी में कहीं जा रहे होते हैं, अचानक कोई आदमी उनके सामने आता है, बड़ा गुस्सा आता है कि अभी मेरी गाड़ी सामने से निकलना था, मेरी गाड़ी को निकल जाने दो। पैदल पैदल चलने वाला व्यक्ति जो होता है, दूसरे पैदल चलने वाले व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊँ, ये मेरे सामने क्यों आना चला जाए। साइकिल चलने वाला व्यक्ति जो होता है वो सोचता है पैदल चलने वाला व्यक्ति मेरे सामने ना आए। बाइक चलाने वाला व्यक्ति ये सोचता है कोई भी पैदल चलने वाला व्यक्ति या कोई भी साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मेरे सामने ना आए। कार चलाने वाला व्यक्ति ये सोचता है कोई भी पैदल चलने वाला व्यक्ति, कोई भी साइकिल चलाने वाला व्यक्ति, कोई भी बाइक चलाने वाला व्यक्ति, ठीक है, वो मेरे सामने से ना आए, मेरे सामने ना गुजरे, भीड़ भाड़ ना लगाए, साइड में हो जाए, मेरे को देखते एकदम साइड में हो जाए, मेरे को आराम से जाने दे। ट्रक चलाने वाला व्यक्ति ये सोचता है पैदल चलने वाला, साइकिल चलाने वाला, कार चलाने वाला या और भी छोटे 2-4 पहिए चलाने वाले लोग जो है वो मेरे सामने बिल्कुल ना है, मुझको देखते एकदम सब साइड में हो जाए। मैं एक बार हॉर्न बजाऊं, ये मेरी गाड़ी की आवाज़ सुन रहे लोग, बस मुझे रास्ता दे दे। हर आदमी ही सोचता है, अक्सर गाड़ी वालों की ही हालत होती है। तो वो ड्राइवर जिसको बहुत गुस्सा, उसका कच्चा चबाने वाला था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसके, मेरी गाड़ी सामने क्यों आ गई वो, ठीक है। उसने बाहर झाँक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। उसने सोचा कि लड़का कर क्या रहा है बीच रास्ते में। उसने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा कि कर क्या रहा है लड़का। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में से उठाकर देखा। उसने हॉर्न बजाया तो अप्पू तो कंचे चुन रहा था, उसने चुपचाप बीच में एक बार सर उठाकर देखा, पीछे पलट कर देखा, असल में, ठीक है, वो कंचे चुन रहा था। कार आ गई तो उसने जब हॉर्न बजी तो उसने पीछे देखा, मुड़कर कंचे चुनते हुए, ठीक है। सामने एक मोटर है, उसके भीतर ड्राइवर। उसने देखा कि सामने, अब अप्पू की मनसा बहुत अलग है, अब अप्पू अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। अप्पू देखता है कि सामने एक कार, उसके अंदर एक ड्राइवर है। अप्पू क्या सोच रहा है, क्या इस ड्राइवर को भी कंचे अच्छे लगते होंगे, क्या उस ड्राइवर को भी कंचे अच्छे लग रहे हैं, शायद वही मजा ले रहा है। अप्पू को ये लग रहा है कि वो व्यक्ति कार खड़ी करके और कंचों को देख रहा है, उसको भी कंचे अच्छे लग रहे हैं।
एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। उसने कंचा उठाया और ड्राइवर को दिखाकर बोला, हंसा और कहा, अच्छा है ना, कंचा अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। अब ड्राइवर को ये लग रहा था कि मैं हॉर्न बजाऊंगा तो ये उठकर साइड में हो जाएगा, मगर तो उससे बात कर रहे थे, देखो कंचा अच्छा है ना। तो ड्राइवर भी हंस पड़ा उसकी बात पर, ठीक है। मतलब उसका सारा गुस्सा गायब हो गया ड्राइवर का, वो उस बच्चे के बचपने को देख करके और खुश हो गया, ठीक है, उसके इस बचकानी हरकत पर। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, सीसी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। अब बस्ता कंधे से लटकाए और बैग के अंदर जितना सामान था बस्ते के अंदर, ठीक है, जिसमें सीसी है, किताबें हैं, स्लेट है और बत्ती है, ठीक है ना, वो सब को लेकर के, पेंसिल सब लेकर के वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार करके उसकी राह देख रही थी। अब उसकी माँ जो है शाम की चाय तैयार करके इंतजार करती थी कि अप्पू आएगा तो शाम को चाय पिएगा। बरामदे की बेंच पर स्लेट और किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। कितना अच्छा होता है ये, कितनी अच्छी लाइन है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइन। अक्सर आप भी जब घर जाते हैं और अपनी सब चीज़ें, माँ आपका इंतजार कर रही होती है कि बच्चा आएगा स्कूल से, भूखा होगा, कुछ खाएगा पिएगा, और आप सब चीज़ें छोड़कर अगर अपनी माँ को गले लगाएं तो उसमें माँ को कितनी खुशी मिलती है, ठीक है। तो वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। असल में उसको आने में आज देर हो गई थी। माँ उसकी सोच रही थी कहाँ रह गया, अब तक आया क्यों नहीं। वो घर पहुंचा, उसने तुरंत सब चीज़ें फेंकी और जाकर वो माँ के गले लग गया। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया, उसने माँ को बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। तो माँ ने पूछा, अरे यह क्या है। माँ ने पूछा, मैं नहीं बताऊंगा। वह बोला मैं नहीं बताऊंगा। तो माँ कहती, मुझसे नहीं कहेगा। कहता है, कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। ये माँ और बच्चे के बीच का जो वार्तालाप है, इसमें कितना वात्सल्य है, कितना प्रेम है, ये माँ ही समझ सकती है और बच्चा ही समझ सकता है, ठीक है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि कहूँगा। माँ तुम अपनी आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। फिर उसने गिना 1 2 3 और माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाए, खरीदे हैं, ठीक है। अब जब उसने कहा 1 2 3 4, माँ ने आंख खोली तो बैग सामने था, इतने सारे कंचे। तो माँ पूछ रही कहाँ से लाए, तो उसने कहा कि खरीदे हैं। तो माँ ने पूछा पैसे। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। उसने पिताजी की तस्वीर को इशारा करते हुए कहा कि दोपहर को दिए थे ना पिताजी ने मुझे पैसे, सबके कंचे खरीद लाया मैं। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, मतलब माँ को बड़ी हैरानी हुई। दांतों तले उंगली दबाने में आश्चर्यचकित हो जाना एक मुहावरा है। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए। माँ कहती वो तो फीस के पैसे थे, इतने सारे कंचे काहे को ले लिए। आखिर खेलोगे किसके साथ, उसके घर में सिर्फ वही है। माँ सोचती इतने सारे कंचे ले लिए हैं, खेलोगे किसके साथ, क्योंकि उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर अब माँ ये सोच रही है कितने सारे कंचे खरीद लाए हैं, क्यों इतने खरीदे हैं। फिर माँ सोच रही है मन में कि अकेला है, इतने सारे कंचे लाए, खेलेगा किसके साथ, ठीक है। उसके बाद एक छोटी मुन्नी हुई थी, मगर के बाद 3 डॉट लगा हुआ है, देखिए 3 डॉट लगा। मतलब कहानी चल रही है, अभी कहानी रुकी नहीं है। ये 3 डॉट बताते हैं कहानी अभी चल रही है, ठीक है। मगर का मतलब ये है, मगर के बाद 3 डॉट बताते हैं कि मुन्नी हुई थी मगर वो अब इस दुनिया में नहीं है। और इस बात को याद आती है माँ की पलकें भीगी, मतलब माँ की आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। माँ की पलकें भीग गई, उसकी माँ रो रही है। अब माँ जो है रोने लग गई, उसको मुन्नी की याद आ गई। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है, क्या कंचा खरीदने से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर अब अप्पू तो नहीं समझता इस बात को, माँ तो किसी और ख्याल में चली गई। तो अप्पू ने सोचा कि माँ क्यों रो रही है, क्या कंचा खरीदने से। तो उसने लगा नहीं, कंचा खरीदने से तो नहीं रोएगी माँ, क्योंकि माँ मेरी बहुत चाहती है मुझे, ठीक है। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए। अब अप्पू को लगता है कि वो जो दुकानदार था बूढ़ा वो, और जो ड्राइवर था कार का वो, ये दोनों तो हंस रहे थे कंचे को देखकर। तो फिर माँ क्यों रो रही है, क्या माँ कंचे पसंद नहीं करती, क्या माँ को कंचे पसंद नहीं आए। तो उसको लगा माँ को कंचे पसंद नहीं आए, शायद कंचे अच्छे नहीं है। बस्ते से आंवले कंचे निकालते उसने कहा। अब उसको लगा कि माँ रो रही है। तो देखिए बच्चा अपनी माँ के लिए क्या नहीं कर सकता, ठीक है। अपनी माँ की खुशी के लिए वो छोटा बच्चा, उसको कंचे कितने प्यारे हैं, उसके लिए उसने डांट खाई आज स्कूल में, कितनी मुसीबत झेली, शाम तक रुका रहा, सारे पैसे खर्च कर दिए उसने, इतना बड़ा जोखिम लिया, फीस के पैसे भी नहीं दिए। उस कंचे में खोया जो कंचा उसकी दुनिया था, उस दुनिया को माँ के लिए लुटा देना चाहता है, उसको फेंक देना चाहता है। वो कहता है माँ से कंचे निकालना, कंचे बुरे हैं ना, है ना। तो माँ बोलती है नहीं अच्छे हैं। जैसे माँ बोली कि अच्छे हैं, तो कहता है देखने में अच्छे लगते हैं ना। तो माँ बोलती बहुत अच्छे लगते हैं।
वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। अभी तक अप्पू उदास हो गया था। अप्पू को लगा माँ रो रही है, लगता है कंचे की वजह से रो रही है। लेकिन वो ड्राइवर और दुकानदार वो दोनों तो हंस रहे थे। लेकिन लगता है माँ को कंचे पसंद नहीं है, तो कंचे निकाल कर कहता है, बुरे कंचे हैं ना, है ना? तो माँ बोलती है नहीं, अच्छे हैं। तो बोलता है अच्छे हैं? बोलती है हाँ अच्छे हैं। और जैसे ही माँ ने कहा तो उसके मन में बहुत खुशी आ गई। और माँ चूंकि रो रही थी तो उनके आंसू टपक रहे थे, गाल उनके गीले हो गए, तो वो अपने गाल को माँ के गाल से सटा देता है, चिपका देता है, ठीक है, और उसके बाद गले लगा लेता है उनको। अब उसकी छाती से खुशी छलक रही थी, ठीक है। अब वो मतलब बहुत खुश हो गया था, ठीक है, कि माँ को भी कंचे पसंद है, मतलब मेरा कंचा लाना बुरा नहीं हुआ, ठीक है। ये कहानी यही खत्म होती है बच्चों। बहुत ही अच्छी, बहुत ही संवेदनात्मक, बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से लिखी गई ये कहानी है। एक बच्चे के भाव को किस तरह से बताया गया है और माँ के वात्सल्य को भी कितना अच्छा दर्शाया गया है, ठीक है। आप इस कहानी को जरूर पढ़ें, हो सके तो एक बार भी बैठकर पूरा पढ़ने की कोशिश करें। बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। तो ये कहानी अभी यहीं खत्म होती है, ये पाठ हमारा ही समाप्त होता है। आप लोग इस कहानी को पढ़ें, इसके प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर कहानी के माध्यम से खोजने का प्रयास करें।